हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों हो चुकी थी एक नए वीडियो की शुरुआत। और दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत ना जहाँ तक आप लोग कल देखे थे उसके आगे का ही वीडियो, तो बस वहाँ से ही मैं स्टार्ट कर दी थी। और उसके बाद बस यहाँ पे देखिए मैं साड़ी बदल ली थी। साड़ी बदलने के बाद मैं सोची चलो बाल वगैरह बना लूँ। और आज देखिए प्रिंसी मेरे पीछे पड़ गई कि मम्मी मैं आपको तैयार करूँगी। अब बहुत मना करी लेकिन आप लोग भी देख रहे हो ना, सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं, कहीं हम आपको तैयार करेंगे। और सच पूछो ना, एक तो बिना पानी के ना आप लोगों को पता है जैसे तीज उज में हाल हो जाता है ना। अब शाम होते होते इतनी तेज़ प्यास लग रही है ना, तो इस समय मैं सोच रही मैं बिल्कुल भी ना बोलूँ क्योंकि प्यास मुझे बहुत तेज़ लग रही है। और यहाँ पे ये मेरे पीछे पड़ी थी तैयार करने में, और ना बाहर से मम्मी देख के हंस रही थी, ये देख के हंस रहे थे। और मैं बहुत मना करी थी, मानने के लिए तैयारी नहीं थी। कहीं कि सबकी मम्मी लोग इतने अच्छे से तैयार होकर इतना मेकअप करती हैं, ऐसे आप तो कभी कुछ नहीं करती। आज हम आपको सजाएंगे और ये देखिए। और दोस्तों आज के वीडियो में भी आप लोग पूरा बने रहना क्योंकि आज मैं गणेश चौथ व्रत की पूजा आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही किस्मत है हम सब की कि हम सब ये सब कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। और उसके बाद ना आप लोग को भी देख के बहुत ही अच्छा लगेगा। हर जगह का देखिए पूजा, हर एक चीज़ करने का अलग तरीका होता है। हर मतलब कई जगह कई नाम से कहते हैं। हमारे यहाँ इसे गणेश चौथ कहा जाता है, बहुत जगह संकट चतुर्थी कहा जाता है, इसी तरीके से नाम से। और हर जगह अलग अलग मतलब तरीके से पूजा विधि विधान हर चीज़ अलग तरीके से होता है। तो बस यहाँ पे देखिए लगाने लगी थी मुझे लिपस्टिक। और ये जो लिपस्टिक थी ना, ये बहुत ही डार्क कलर यानी कि मैरून बहुत ही डार्क वाला था। और ना इसे लगाने के चक्कर में ना पूरा फैला दे रही थी। और आज तो मेरा ना 1-1.5 घंटा तो इसी में चला गया इनके साथ ही में। और ना बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थी, ना तो मुझे छोड़ ही रही थी और ना मुझे कुछ करने दे रही थी। आप लोग भी जो कि देख रहे हो ना, मेरा बाल कैसे बनाई है, जैसे बच्चों का बाल बनता है उस तरीके से मेरा बाल बनाई है, जो कि ना मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। कहीं चलो अच्छा बच्ची है, उसकी खुशी की खातिर रहने दे रही हूँ। तो बस यहाँ पे हो गया था। और ये देखिए मैं अब इसे पोंछने लगी थी क्योंकि पूरा फैला दी थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। और आज ना बार बार इसी तरीके से पोंछने के चक्कर में ना पूरा मतलब कट गया जगह जगह। बहुत डांट रही थी लेकिन ये मान ही नहीं रही थी। आज पता नहीं क्या सोचा ना इसको मुझे तैयार करेंगे, कहीं चलो अब इतना तैयार हो गई हूँ, बहुत हो गई। और देखिए फिर से आ गई। और उसके बाद बस यहाँ पे मैं फिर सारा पोंछ के फिर यहाँ पे मैं आ गई थी। उसके बाद में कोई भी लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाई क्योंकि ना मुझे नहीं जम रहा था। और ना जब अंदर से हिम्मत नहीं पड़ती ना तो अच्छा नहीं लगता है कुछ भी। तो बस यहाँ पे देखिए आ गए थे। तो सबसे पहले ना यहाँ पे ज़मीन पे गंगा जल डाल के अच्छे से लिपाई कर दी थी और थोड़ा सा गोबर डाल के अच्छे से लीप दी थी। उसके बाद अब चलूँगी मैं करूँगी पूजा की तैयारी। और दोस्तों ना देखिए ये व्रत जो होता है ना अपने बच्चों के लिए रखा जाता है, यानी कि उनकी लंबी आयु, उनकी खुशहाली, उनकी उन्नति के लिए रखा जाता है। और ना भगवान गणेश जी सबकी गोद हमेशा इसी तरीके से हरी भरी रखे रहे, हर एक माँ के लिए ये दिन आए। और ये बहुत ही अच्छा लगता है ये सब व्रत करना। हाँ थोड़ा सा अखरता है क्योंकि नीराजली व्रत ये सब होता है, थोड़ा सा अखरता है। और ना दोस्तों ना तो देखिए ये व्रत छोड़ा जाता है, चाहे हालत कैसी भी रहे ये व्रत नहीं छोड़ा जाता है। तो बाकी की तैयारी तो देखिए यहाँ पे मैं शाम को ही जितना भी सामान मुझे समझ में आया था मैं सारा रख दी थी। रह गया था दूब ले आना, गोबर ले आना, तो ये सब मम्मी लेती आई थी। और ये सब देखिए सासू माँ का दिया हुआ, ये अपने हाथ से मम्मी हम सबको तीनों जन को दी थी, अपने हाथ से पिढ़ई बनवाई थी। और जो सिंदूर होता है, जो सिंदूर में गणेश चौथी का मतलब देती हैं, वो सब मम्मी का ही दिया होता है। उन्हीं का दिया हुआ हम लोग व्रत कर लेते हैं। मतलब जब सब हो जाते हैं सक्षम ना तो मम्मी अपने हाथ से सबको ये व्रत दे देती हैं। और उसके बाद मम्मी अपना मतलब उद्यापन कर देती हैं उसके बाद। तो बस यहाँ पे देखिए अच्छे से सब करके उसके बाद ये वाला जो है ना इसमें हम लोग भगवान जी अपने रखते, जो कि गणेश भगवान होते, जो मम्मी दी रहती इसी में रखते हैं। देखिए ये सब है। और आज का ना शायद बहुत ही लेट से था, तो आज बहुत लेट से मैं पूजा करने बैठी, यानी कि इस समय 8:30 हो रहा है तब बैठी हूँ पूजा करने। क्योंकि शायद चंद्रमा ना 8:40 तक आज, हाँ 8:40 या 9 बजे तक निकलेंगे चंद्रमा। तो उस हिसाब से पूजा करने बैठते। तो बस यहाँ पे मैं हर एक चीज़ कर रही थी, गौर बना के मतलब सब चीज़ करके उसके बाद मैं चलूँगी करूँगी पूजा। तो आप लोग भी बने रहना। और आप लोग किस तरीके से पूजा करते आप लोग भी ज़रूर शेयर करना। आज का देखिए मैं आप लोग के साथ वीडियो इसलिए शेयर कर रही ना पूजा
पूजा का कि आप लोग को भी लगे कि हाँ हमारी तरफ किस तरीके से पूजा होती है। वैसे हर जगह का तो रीति रिवाज अलग होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो रीति रिवाज है। और आज के दिन ना जो ये वाली गणेश चतुर्थी व्रत होता है ना, तो आज के दिन ना इसमें जैसे कि केला, खीरा ये सब प्रसाद में चढ़ता है, फल फूल मीठा चढ़ता है। और जो ठंडी में आती है गणेश चतुर्थी, उसमें ना ज़्यादा करके तिल चढ़ती है, जो तिल होती है वो चढ़ता है, कंद चढ़ता है। तो इसी तरीके से होता है। तो बस यहाँ पे चलूँगी मैं, सब भगवान जी को टीका कर दूँगी। और कल की मेरी वीडियो में मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर आप सभी ने बहुत ही ढेर सारा प्यार दिया, तो आप सभी को दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद कि आप लोग इतना ढेर सारा प्यार देते हो, सपोर्ट देते हो, ढेर सारा प्यारा प्यारा कमेंट करते हो। तो आप सभी को दिल से बहुत 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 ही धन्यवाद। और एक हमारी प्यारी सी बिटिया रानी है हर्षिता कुमारी, तो उन्होंने कहा कि आंटी माँ आप मेरे लिए भी व्रत कर रही हो। मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है कि आप हमारे लिए भी व्रत करना, क्योंकि मेरी मम्मी ना किसी कारण से व्रत नहीं कर पाई। तो बेटा देखिए, वैसे तो ये व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप लोग के तरफ का रिवाज होएगा तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हर जगह का देखिए हर अलग अलग तरीका होता है। लेकिन हम सब में ना ये व्रत किसी भी परिस्थिति में नहीं और जब तक यहाँ पे हम पूजा करी तब तक वहाँ पे वो अग्यारी तैयार कर रहे थे। वैसे मैं शुरू में करी थी लेकिन बुझ गया, पता नहीं कैसे। एकदम आजकल की जो ये ऊपरी होती है ना, इसमें सब मिट्टी भी मिला देते हैं ना, जिस वजह से जल्दी नहीं तैयार होता है। और यहाँ पे मैं मम्मी को बैठा रही थी, क्योंकि देखिए कितनी भी बार पूजा करे रहो ना, फिर भी ये होता है कोई बड़े बताते जाएँ तो वैसे पूजा करते जाओ ताकि हमसे कोई भी गलती ना होए। तो बस यहाँ पे मैं मम्मी को बैठा ली थी, तो वो पूरा मुझे बताए जा रही थी और उसी तरीके से मैं पूजा करे जा रही थी। और एक और हमारी प्यारी सी बहन है सरिता सिंह, हैदराबाद से, तो उन्होंने मम्मी को कहा था कि मतलब मेरा प्रणाम कहना मम्मी जी को, और कह देना मुझे चाहे बहू समझे या बेटी समझे, आशीर्वाद ढेर सारा देंगे। तो मैं आपका कमेंट मम्मी को बताई थी। और ना वो देखिए सामने वीडियो में उन्हें उतना बोलना नहीं मतलब वो लगता है, तो उन्होंने कहा था कह देना मेरी तरफ से उनको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो बस यहाँ पे चलिए मम्मी सब बता रही थी और मैं पूजा करे जा रही। और इसमें ना देखिए दोस्तों हर एक चीज़ 4 लगता है। जैसे जो भी फल वगैरह सब चढ़ता है ना, तो सब 4 बार लगता है। और जैसे कि इसमें हर चीज़ मतलब जैसे और जो ना मैं यहाँ पे अभी बनाई थी गोबर का अर्घ, तो ये सब में भी 4 ही बार जल दिया जाता है। तो इस तरीके से ही इसकी पूजा की जाती है। और इसमें ना गणेश जी को जो रुमाली होती है ज़रूर चढ़ता है, क्योंकि बिना रुमाली की पूजा नहीं होती है। तो मम्मी रुमाली और साड़ी दोनों ही चढ़वाती हैं। तो बस यहाँ पे देखिए अच्छे से सब चीज़ ना मम्मी कही कि जो भी करो सब 4 बार करो। तो यहाँ पे हो चुकी थी मेरी पूजा। और अब चलूँगी मैं करूँगी आरती। आरती करने से पहले भगवान जी को मैं अच्छे से सब कर ले, जो भी था फल फूल जो भी मम्मी जैसे बताए जा रही थी। कितना भी कहना, जो कि मेरे ख्याल से 7 साल या 8 साल हो गए होंगे, या इससे ज़्यादा ही हो गया होगा मुझे व्रत करते हुए, या मतलब हाँ इतना ही हुआ होएगा। तो बस मम्मी और करती तो हर बार, लेकिन मम्मी बैठी रहती है पूरा बताने के लिए, क्योंकि डर लगता है ना कि कहीं क्या गलती हो जाए। और सच पूछना मम्मी का ही दिया हुआ संस्कार है कि जो इतने अच्छे से ना मतलब कर पा रही हूँ। और ना ही मुझे पूछने में कोई भी ये लगता है कि मैं क्यों पूछूँ, काहे नहीं। जो भी रहता है मम्मी अच्छे से पूरा बताते जाती हैं, तो मैं अपना करते चली जाती हूँ। तो चलिए अब कर लूँगी हवन और उसके बाद में करूँगी आरती। और जैसे जैसे दिन मतलब रात होते जा रही ना, वैसे वैसे प्यास और भी तेज़ी से बढ़ती जाए। बस ये हो कि मुझे पानी मिल जाए और तुरंत पी लूँ पानी। तो मम्मी कही है आज जो चंद्रमा होते हैं ना, आज बहुत मनवैया लगवाते हैं, मतलब आज उन्हें सब लोग बहुत मनाते हैं, तब जाके वो कहीं आते हैं। आज मतलब उनका ना बहुत ही तपस्या करनी पड़ती है, तब चंद्रदेव अपना दर्शन देते हैं। तो बस यहाँ पर मैं भगवान जी को अब दिखा दूँगी दिया। और ना ये जो व्रत है ना दोस्तों, ये खुले में ही किया जाता है। बहुत से लोग अपने छत पे करते हैं, बहुत से लोग आंगन में करते हैं, या बहुत से लोग दरवाजे पे करते हैं। क्योंकि ये व्रत ना मैं भी देखी हूँ बहुत जगह कि खुले में भी करते हैं, मतलब खुले में ही करते हैं। और मेरे वहाँ पे मायके में ना तो ज़्यादा करके सब लोग अपने छत पे ही व्रत करते हैं। और वहाँ पर तो सब पीढ़ा रखते हैं, वहाँ पर पीढ़ाई उढ़ाई नहीं बनती है। वहाँ पर जो नॉर्मली हम लोग पीढ़ा यूज करते हैं ना, तो उसी पर रख के पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ पर मम्मी हम सबको पीढ़ाई दी है बनवा के। तो बस यहाँ पे अब हो गया था मेरी अग्यारी तैयार। तो बस इनको भी अच्छे से अग्नि देवता को भी अच्छे से जल उल करके टीका उका लगा के उसके बाद में करूँगी हवन और फिर करूँगी आरती। तो दोस्तों अगर आज का मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा ना, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते। तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर देना। मैं अपने यहाँ का जो भी मेरा रीति रिवाज होता है गाँव का,
जो भी रीति रिवाज है, जो भी संस्कृति है, कोशिश करती हूँ कि आप लोग के साथ में शेयर करने की। और ना यहाँ पे मेरे से आरती नहीं बोला जा रहा था, तो मैं प्रिंसेस से कही थी कि तुम कंटिन्यू चालू रखे रहो आरती, क्योंकि बीच बीच में मैं रुक जा रही थी। वैसे मेरी भी आरती कंटिन्यू चालू थी, लेकिन अब बीच बीच में ना जैसे होता है ना कि सांस लेने में दिक्कत होने लगती, क्योंकि देखिए बिना पानी के कुछ भी नहीं है। तो बस यहाँ पे कर रही थी। और ना सच पूछो तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मैं मानती हूँ कि मुझे ये सब भगवान जी अवसर दे रहे हैं कि मुझे ये सब पूजा विधि विधान करने का ना मुझे नसीब हो रहा है। मुझे बहुत ही खुशी मिलती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है पूजा वूजा करना, जो कि ना मेरी पूजा में बहुत ही रुचि है। आप लोग भी देखते हो, मुझे पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे हो गया था। अब सब लोग भगवान जी को कर रहे थे, मतलब प्रणाम कर रहे थे, ये भी कर रहे थे, बच्चे भी सब कर रहे थे, आरती भी हो चुकी थी। तो अभी देखिए मम्मी जा रही थी प्रणाम करने, मम्मी भी कर लेंगी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बैठूँगी, क्योंकि जब तक चंद्रदेव नहीं निकलेंगे तब तक मैं अपना यहाँ पे ही बैठी रहूँगी। और जब चंद्रदेव अपना दर्शन दे देंगे उसके बाद ही उन्हें अर्घ दे के फिर पानी पीऊँगा। और अर्घ देने के लिए ना जो भी मैं सामने जल रखी हूँ लोटे में, तो उसमें जो भी यहाँ पे जितना भी जैसे कि चने की दाल, गुड़, थोड़ा सा लड्डू सब जल में ही डाल के, और बस यही हमारे यहाँ जल मतलब अर्घ दिया जाता है चंद्रदेव को। और सब लोग बार बार बाहर जाके देख रहे थे कि निकले कि नहीं, चंद्रदेव निकले कि नहीं। और ना बहुत ही ज़्यादा अब लेट हो रहा था, क्योंकि अभी तक चंद्रदेव नहीं निकले थे। और ना आज बहुत तेज़ बदरी किया था, मान लो अगर वो निकले भी हैं ना तो बदरी की वजह से नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ना बदरी बहुत तेज़ है। तो यहाँ पे बचा था फूल, तो मैं सोची चलो अब इसे मैं रखवा देती हूँ फ्रीज में। और जब तक मैं अर्घ नहीं दे दूँगी तब तक अपना दिए में तेल मतलब जो घी है उसे डालते रहूँगी। तो बस यहाँ पे इनसे सबसे हो रही थी बातचीत। और बार बार ना कहीं ना ये कम से कम 4-6 बार जाके आ गए थे छत पे, और यही बस बताए थे कि अभी तक मतलब नहीं निकले हैं चंद्रदेव। और आज ना मुझे इंतज़ार करते करते 11 बज गया, लेकिन चंद्रदेव नहीं निकले थे। 11 मतलब 10:30 तो हो ही गए थे मुझे इंतज़ार करते करते। और सब जगह निकल गए थे, यहाँ तक कि रेणु सागर, पूना, सब जगह निकल गए थे। लेकिन ना पहली बार ऐसा हुआ है, इतना दिन मुझे व्रत रहते हो गया ना, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि आज चंद्रदेव इतना लेट कर रहे थे। और जैसे जैसे हो रहा था ना, तो बस ये हो रहा था कि बस अब हो जाए। लेकिन इससे पहले लीजिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भगवान गणेश जी के। और भगवान जी आप सब पे भी अपना आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रहे, आप लोग की भी गोद हमेशा भरी रहे, घर भरा रहे, और हमेशा आप लोग की भी सारी खुशियाँ भगवान जी मनोकामना सारी पूरी करे। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं बैठी थी इसी तरीके से इंतज़ार करते हुए। बताएं ना आज बहुत लेट हो रहा था। और मम्मी तो छत पे ही बैठी थी, लेकिन मैं बार बार देखिए ऊपर देख रही थी, कोई तो बुलाए कि हाँ आओ अब चंद्रदेव निकल आए, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा था। और बार बार प्रिंसी से पूछे कि प्रिंसी क्या हुआ, निकले, तो कह रही थी नहीं। और अंत में जाके ना मुझे फिर भाभी मनीषा भाभी को फ़ोन करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे तो निकल आए थे चंद्रदेव। फिर वो मुझे सामने से वीडियो कॉल करके दिखाई चंद्रदेव, तब मैं जाके अर्घ दी, क्योंकि यहाँ पे चंद्रदेव नहीं निकले थे। और वीडियो कॉल पे ही उन्हें अर्घ दे के और फिर सामने से भगवान जी को प्रणाम करके, चंद्रदेव को प्रणाम करके, तब मैं करीब 11:15 बजे के करीब मैं पी पानी। क्योंकि ना मम्मी कहें कि बहुत ज़्यादा अब लेट हो रहा है, जब नहीं निकलते तो मम्मी लोग कहें कि हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि इस समय ना देखिए बदरी बहुत ही रहती है। तो ये मम्मी कहें कि चलो अब अर्घ दे के पानी पी लो। और सच पूछो ना बहुत ही डर भी लग रहा था, लेकिन मम्मी कहें ऐसी कोई बात नहीं, भगवान जी खुद होकर वीडियो कॉल पर तो देख ली थी चंद्रदेव को, लेकिन अगर सामने से जो देखो ना तो उसका अलग ही हो रहता है। तो बस यहाँ पर फिर मैं कर ली थी, कपड़ा बदल ली थी, और ना वहाँ पर मैं छाता से अच्छे से ढक दी थी कि ताकि अगर रात में पानी उनी बरसे तो उस पर बिल्कुल भी ना पड़े। तो यहाँ पे मम्मी से मैं पूछे कि मम्मी अब एक बार मैं और पानी पी सकती हूँ, कहीं हाँ पी लो, अब नहीं कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे बस देखिए एक बार मैं पानी पी के उसके बाद चलूँगी सोऊंगी, फिर मिलती हूँ आप लोग से सुबह। तो दोस्तों आप सभी को मेरा एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो बस यहाँ पे हो गई थी सुबह, और ये देखिए मैं छाता से ना बहुत अच्छा करी थी, ढक दी थी, क्योंकि ना रात से 2:30 बजे से ही रिमझिम लगा के रखे हैं। आज पानी काफ़ी मतलब तेज़ तो नहीं बरस रहा, लेकिन आप लोग आंगन देख रहे हो ना गीला है, तो इसी तरीके से रिमझिम लगा के रखे रहे, बूंदी की जैसे पड़ रहा था। और यहाँ पर जो मैं चना की दाल रखी थी उसमें बहुत बड़े बड़े चूटा लग गए थे, तो मैं कहीं पहले उसे एक कटोरी एक साइड रख दूँ, उसमें से चूटा सब निकल जाएंगे। और आप लोग को पता होगा कि चूटा क्या होते हैं, जो चींटी से बहुत बड़े होते हैं उन्हें चींटा कहते हैं। तो बस यहाँ पे सारा मैं भगवान जी का प्रसाद उठा लूँगी। और सबसे पहले ना यहाँ पे जो ये मैं अपना भगवान जी रखी थी, यानी कि ये देखिए इसे मैं फिर से इसी में रख के, और मम्मी कहीं इसे रख के फिर माथे पे सिंदूर लगा लेना।
और ना इसमें ना सुबह भी जैसे कि हम लोग जो प्रसाद होता है ना, जब तक दूसरे का प्रसाद नहीं खा लेंगे तब तक कुछ भी नहीं खाते पीते हैं। पानी तो मान लो पी लेंगे, चाय और पानी पी लेते, लेकिन जब तक दूसरे का प्रसाद नहीं आ जाता ना तब तक हम लोग कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे। तो बस इसमें यही है। तो मैं कहीं चलो पूजा वूजा कर लेती हूँ। और सुबह से ये सब लग गए हैं काम में। मैं काम तो देखिए कुछ नहीं करी, बस मैं सुबह उठी हूँ और यहाँ पे मैं अपना नहा के आ गई थी, भगवान जी का सब करी। तब तक ये अपना मतलब झाड़ू वाड़ू लगा दिए थे, क्योंकि ना सुबह और भी हिम्मत नहीं रहती। जब निर्जली व्रत रहो ना तो और भी हिम्मत नहीं रहती। और अभी तो सामने तीज आने वाली है और फिर लगातार इसी तरीके से अभी फिर से कल व्रत रहना है। तो बस यही सब करके मैं कहीं चलो जल्दी से कर लेती हूँ। उसके बाद मम्मी से पूछती थी, मम्मी देखिए यहाँ पे सब हो गया, अब चलो मैं पूजा कर लूँ। तो मम्मी कहीं हाँ। तो बस यहाँ पे आ गई थी मैं पूजा करने के लिए। अपने कान्हा जी को स्नान कराई, सब भगवान जी को स्नान करा के उसके बाद सबको अच्छे से मतलब करके टीका उका सब करके तो बस यहाँ पे मैं करने लगी थी आरती। और दोस्तों सच पूछो ना, हमारी जो संस्कृति है ना कहीं हम सबको इन सब से जोड़ के रखी है। और ना बहुत जगह तो अब धीरे धीरे हर एक रीति रिवाज जैसे चला सा जा रहा है। अब देखिए सामने जैसे कि कजरी होता है, जागरण होता है, इन सब का तो बहुत ही महत्व ख़त्म हो गया है। जैसे कि उसमें नाग पंचमी पे भी कितना पहले कबड्डी होता था, हर एक चीज़ मतलब खेल कूद होता था। अब ये सब धीरे धीरे एकदम से विलुप्त तो जैसे हो गए हैं। अब कुछ भी पता ही नहीं चलता है कि कौन सा त्यौहार आ रहा है और कौन सा त्यौहार आके चला जा रहा है, बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता है। तो बस यहाँ पर मेरी हो चुकी थी पूजा। तो मैं सोची चलो थोड़ा सा टेबल सरिया देती हूँ, क्योंकि टेबल फैला हुआ रहता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि भगवान जी का बर्तन भी था तो मैं कहीं सब अच्छे से सरिया के और उसके बाद चलूँगी कान्हा जी को अपने दूध मतलब पिलाऊंगी, दूध का भोग लगाऊंगी। उसके बाद फिर उनके लिए मैं कुछ नाश्ता कर दूंगी और तब जाके फिर अगर किसी का प्रसाद आ जाएगा। वैसे तो सब कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के घर कितनी जल्दी से जल्दी प्रसाद पहुंचा दे, क्योंकि सबको पता है कि प्रसाद जब तक जाएगा नहीं तब तक कोई भी मतलब पानी मतलब कुछ खा पी नहीं पाएगा। तो मम्मी कहेंगे थोड़ा सा गुड़ खा के पानी पी लो। और चाय तो मैं भी अपने लिए नहीं बनाई थी, चाय ना मैं मम्मी और इनके लिए सुबह बनाई थी, तो वही थोड़ी सी चाय बची थी। मैं कही चलो अब वही चाय मैं ले लेती हूँ, अब चाय नहीं बनाती। और ये देखिए पानी पीते हैं ना जैसे शरीर में ना जान सी आ जाती है। और सच पूछना बिना पानी के कोई भी जीवन नहीं है। इस चीज़ का एहसास ना जब हम लोग व्रत रहते हैं ना तभी होता है। ये होता है ना कि अब हम लोग को जैसे कभी पानी मिलेगा, इनमें तो यही लगता है ना कि हे भगवान अब लगता है पानी कभी भी नहीं मिलेगा पीने के लिए। तो बस यहाँ पे पानी पी के और चाय पी ली थी। अब चलूँगी मैं करूँगी प्रसाद देने की तैयारी। और मम्मी जो अपना हरिद्वार का प्रसाद ले आए थे ना उसकी पैकिंग मम्मी सब कल शाम को ही कर ली थी। तो हरिद्वार का प्रसाद और ये प्रसाद सब एक साथ में ही जाएंगी देने। लेकिन ना अभी पानी बहुत बरस रहा है, मतलब रिमझिम लगाया ही है। तो वही मैं कही चलो मैं प्रसाद सब अच्छे से काट देती हूँ, उसके बाद आप जाएंगी मतलब या तो यही चले जाएंगे देने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपनी पिढ़ई हटा दूँगी, क्योंकि यहाँ पर नहीं तो छुआछूत होता है ना, तो इन्हें छुआछूत नहीं करना है नहीं तो खाना पीना से। तो बस मैं कही चलो पहले इसे हटा देती हूँ, इसे एक साइड रखे आती हूँ। उसके बाद में करती हूँ प्रसाद की तैयारी। और मेरी जितनी भी प्यारी बहनें हैं मैं आप सभी से आज माफ़ी चाहूँगी कि आज मैं आप लोग का नाम नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इंतज़ार तो करते होंगे कब दीदी नाम लेंगे। आज क्योंकि क्या हो ना कि आज देखिए आप लोग से अपना यही संस्कृति विधि विधान बताते रह गए, तो इसी चक्कर में आज आप लोग का नाम नहीं ले पा रही हूँ, जिसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहूँगी। और हाँ दोस्तों, अगर हो सकेगा ना कल यानी कि कल तारीख होगी 14 अगस्त और दिन शुक्रवार, तो कोशिश रहेगी कल मैं कोशिश करूँगी 11 से 11:30 के बीच में लाइव आने की। अगर आप लोग भी आओगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। लाइव वीडियो में आप लोग के साथ थोड़ी सी बातें हो जाएंगी, कल मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो लीजिए आप लोग भी सबसे पहले प्रसाद ले लीजिए, गणेश चौथ व्रत का प्रसाद, क्योंकि ये प्रसाद लेना बहुत ही मतलब अच्छा माना जाता है। इसे जो भी मतलब धन भाग हमारे कि हमें प्रसाद खाने के लिए मिल जाता है। तो लीजिए आप लोग भी खाइए और भगवान जी आप लोग के भी साथ मतलब हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे गणेश जी। वैसे तो भगवान जी का आशीर्वाद हम सब पे रहता ही है, किसी के कहने से नहीं होता है कुछ, फिर भी कोशिश रहती है कि आप सभी के लिए प्रसाद दिखा रही थी। कम से कम आप लोग ले तो नहीं सकते हो लेकिन अच्छे से दर्शन तो कर सकते हो। तो बस उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे खाना बनाने में, प्रसाद सब रख दी थी और मम्मी भी नहा ली थी, पूजा कर रही थी। तो यहाँ पे मैं लग गई थी खाना बनाने में और प्रसाद आ गया था तो मैं भी प्रसाद खा के
और थोड़ी सी नमकीन खा के और एप्पल और ना अनार खा ली थी नमक के साथ। तो बस अब जाके ना थोड़ा सा जैसे ना मतलब आँख दिखने लगा है, नहीं तो ना सुबह से जैसा लग रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे मैं दाल रख दी थी किचन में, मतलब वहाँ पे इंडक्शन चलने लगा था ना, तो उस पर दाल रखाई थी और यहाँ पे मैं छोंक दे रही थी कोहड़ा की सब्जी। इसकी भुजिया बना दूँगी, दाल चावल रोटी सब्जी बस यही बना दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मम्मी सुबह आटा लगाई थी इनके सब के लिए, तो थोड़ा सा आटा था, थोड़ा सा मैं और लगा लूँगी। और दोस्तों आज का वीडियो अगर मेरा आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, साथ में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, कल आप लोग पूरी कोशिश करना लाइव में आने की, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे लग गया था आटा। और जो लोग मेरे चैनल पे अगर नए आएंगे तो प्लीज़ आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों बस यहाँ पे ना मैं कुछ इनसे बात कर रही थी, क्योंकि अंदर में बताया ना इंडक्शन पे दाल रख के आई थी तो वही सीटी दे रहा था। तो इनसे मैं कही जब तक आप हो ना तो जाओ सीटी बंद कर, क्योंकि ना मुझे बार बार भागम दौड़ करना ना बहुत ही ज़्यादा अभी अखर रहा है। और जब भी कोई व्रत रहो ना उसके बाद जब नमक का अंश जाता है ना पेट में तो और भी ज़्यादा से भारीपन आ जाता है बदन में। तो चलिए फिर भी मैं काम तो मुझे करना ही, मेरा काम नहीं रुकेगा। तो बस यहाँ पे सब्जी भी बन गई थी। और चलिए बस आप लोग के साथ अब यहाँ पे बाय बाय करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलूँगी आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।